एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का आपका जो वार्षिक पेपर है वो 25 फरवरी के दिन होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास में बताऊंगी और फुल आंसर सहित आज की आपकी क्लास रहेगी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। तो इस तरह के ये निर्देशांक हैं आपके और सही विकल्प चुनिए। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण उमा शंकर जोशी ने किया है। दूसरा प्रश्न है कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। तो स्थायी भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। तीसरा है उत्पीड़न का अर्थ है। तो उत्पीड़न का अर्थ है शोषण। चौथा है आपका ढाक के वही तीन पात होने का अर्थ है सदा एक सा होना। क्या अर्थ रहेगा इसका? सदा एक सा होना। पांचवा प्रश्न है आपका सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को समाज पोषित नाम दिया है। तो ये आपके 5 सही विकल्प हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो जो संवाददाता है उनके बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बिना मुरझाए महकने के माने डेडेस क्या जाने। तो इसका आंसर रहेगा फूल। फूल इसका आंसर रहेगा आपका। अगला प्रश्न है आपका रीतिकाल का एक अन्य नाम डेडेस है। तो रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। तीसरा है जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह डेडेस गुण कहलाता है। तो वहां आपका कौन सा गुण कहलाएगा? ओज गुण। चौथा है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा डेडेस है। तो पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है आपकी? तो इसका आंसर रहेगा आपका व्यंग। क्या रहेगा इसका आंसर? आपका व्यंग रहेगा। सॉरी कहानी रहेगा इसका आंसर आपका। कहानी सही है। अगला है आपका वाक्य डेडेस शब्द समूह है। तो वाक्य डेडेस शब्द समूह क्या है? सार्थक। तो सार्थक इसका आंसर रहेगा। अगला है आपका सोदलगेकर डेडेस भाषा के शिक्षक थे। तो ये मराठी भाषा के शिक्षक थे। अगला आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है शीरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं। तो ये भी सत्य आपका रहेगा। अगला प्रश्न है लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है। तो ये भी आपका सत्य है। और जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न समाचार लेखन के 7 प्रकार हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपकी जोड़ियां हैं। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है रुबैया। तो रुबैया की जोड़ी रहेगी फिराक गोरखपुरी। दूसरी है खंड काव्य। तो खंड काव्य की जोड़ी आपकी रहेगी पंचवटी। तीसरी है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। पांचवी है अतीत में दबे पांव। तो इसकी जोड़ी रहेगी ओम थानवी। अगला है समाचार माध्यम रेडियो।
तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी श्रव्य। और उर्दू फारसी छंद, तो उर्दू फारसी छंद की जोड़ी आपकी रहेगी रुबैया। ये हो गई हैं आपकी यहाँ पे जोड़ियां। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका प्रश्न है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। सुनहरे सूरज के सामने। अगला है, अब मैं नाचू बहुत गोपाल में कौन सा रस है? अद्भुत रस। अगला है आपका, गुड़ धानी का क्या अर्थ है? तो गुड़ धानी का क्या अर्थ है? गन्ना तथा अनाज। चौथा है, डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। अगला है, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो परिभाषिक शब्द। अगला है, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो 4:2:1। सातवां है, बाइट क्या है? लिखिए। तो कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की एक इकाई। कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की एक इकाई है। और यहाँ से आपके प्रश्न हैं, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? सातवां है, रीतिकाल की दो विशेषता लिखिए। आठवां है, प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर बताइए। नौवां है, भक्तिन के चरित्र की विशेषता लिखिए। 10वां है, सिल्वर वेल्डिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगाने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए। तो सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। यहाँ से है 11वां प्रश्न, भ्रांतिमान और विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से समझाइए। 12वां है, लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर लिखिए। 13वां है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, उसका सब काम गलत होता है। दूसरा है, चिल्लाने में कोई फायदा नहीं होता है। और ये यहाँ से अथवा है। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। 15वां है, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं? और यहाँ से 16वां है, निम्नलिखित काव्यांश या फिर अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से ये अथवा है। और ये आपका 17वां, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और 19वां, भाव विस्तार कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। ये 20वां प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर में। तो स्क्रीनशॉट लेते चले। इसी तरह से आपका ये 21वां प्रश्न है।
ये यहाँ पे इसका अथवा है। अब आपका यहाँ से 22वां प्रश्न है ये, जिसमें आपको उत्तर पुस्तिका के पूर्ण मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का आवेदन पत्र करना है। और ये आपका 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध। ये यहाँ से देखिए सभी प्रश्नों के आंसर भी हैं, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें सभी को पूरे अथवा सहित। यहाँ पे आपको सभी प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं, तो कंप्लीट कर लीजिए। आपको वार्षिक परीक्षा की यहाँ पे जो तैयारी करवा रहे हैं, भरोसा रखें इसमें से आपका पूरा पेपर रहेगा। बस आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये 8वां है आपका, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर है। और ये यहाँ से शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है आपको। काव्य में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो रस का अनुभव करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे तत्वों को शब्द गुण कहा जाता है। ये उदाहरण है, देश की मिट्टी चंदन सा बदन मन मयूर नाच उठा। और 9वां प्रश्न है, भक्ति के चरित्र की विशेषता। भक्तिन का व्यक्तित्व साधारण था लेकिन दृढ़ता और स्वाभिमान की मिसाल थी। दूसरा है, वह निडर और संघर्षशील थी। तीसरा है, वह कर्मठ और परिश्रमी थी। चौथा है, वह समर्पित सेविका थी। और 5वां है, वह दयालु थी। ये इसका अथवा है। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। ये यहाँ से 10वां है आपका। और ये यहाँ से इसका अथवा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता आपको बतानी है। यह भारत का पहला शहरीकरण था और इस सभ्यता में नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और तीसरा, इस सभ्यता में ईंटों से बनी इमारतें थी। और ये बृहत्तिमान अलंकार, जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वह बृहत्तिमान अलंकार होता है। जैसे जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर, चंद के भरम होत मोद है कुमोदिनी को। तो ये उदाहरण है। और ये यहाँ से विरोधाभास अलंकार है, जहाँ किसी वाक्य में विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास हो, वह विरोधाभास अलंकार होता है। इसे विरोधी अलंकार भी कहा जाता है। और विरोधाभास अलंकार के कुछ उदाहरण है, वह तो जलता है पर बर्फ की तरह ठंडा है। ये इसका अथवा है। कवित्व छंद को उदाहरण से आपको समझाना था। ये यहाँ पे इसका उदाहरण है। और ये यहाँ से है, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। कंप्लीट अच्छे से करें। सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, आसान और सरल भाषा में ही आपको बता रहे हैं। ये यहाँ पे करुण रस और वात्सल्य रस को उदाहरण से समझाना है आपको। और ये यहाँ से इसका उदाहरण है। और ये 13वां है, निम्न वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। उसका सब काम गलत होता है। शुद्ध है, उसके सब काम गलत होते हैं। और चिल्लाने में कोई फायदा नहीं, तो चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, में की जगह पे से करना है। और ये निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है आपको। यहाँ से ये आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। राजभाषा ज्यादातर किसी सीमित राज्य में ही उपयोग की जाती है और राष्ट्रभाषा किसी भी देश में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली भाषा है। और किसी भी देश में राज्य भाषा एक से अधिक हो सकती है और किसी भी देश में राष्ट्रभाषा एक ही होती है। और ये आपका जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सभी को समझ ले। और यहाँ से 15वां प्रश्न का आंसर है ये। तो भरोसा रखें आप 25 फरवरी के दिन एग्जाम में यदि अच्छे अंक लाना है तो पूरा पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कोई रियल पेपर आपको नहीं दिया है, केवल ऐसे ही प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से करें।
ये यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। 8 दी गई हैं, जो अच्छे लगे वो कर लें आप। कला पक्ष है इनका साहित्य में स्थान, और ये जैनेन्द्र कुमार जी का है, यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं। तो एक से ज्यादा रचनाएं आपको दी गई हैं, केवल 2 रचना 3 रचना ही आपको करनी है। ये यहाँ से इनकी शैलियां हैं, और ये यहाँ से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका भावात्मक शैली, साहित्य में स्थान, और ये यहाँ से तुलसीदास जी का है।